नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉप 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, शून्य अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंद महासागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो भारत के मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों का आपको जवाब पता है, उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने जो है 20 में से कितने नंबर गेम किए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारे भारत के राज्य झारखंड में जो है समुद्र तट नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मतलब गंगा नदी कहाँ से जो है शुरू होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गंगा नदी गोमुख हिमनद से शुरू होती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि हमारी जीके की क्लास आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, हमारे ग्राम पंचायत के कार्य प्रकाश की व्यवस्था करना, कृषि का उन्नत करना और गाँव की सफाई करना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे कार्य जो है ग्राम पंचायत से संबंधित हैं और इससे भी जो है अनेक कार्य भी ग्राम पंचायत में होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारे पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी जो है चाहे अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, उनका जो है मापन जो है डिग्री में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमेशा दोस्तों आपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो है माप डिग्री में ही देखा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम जो है और इससे महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएंगे, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है घटती बढ़ती रहती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिला पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्र पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो क्षेत्र पंचायत के दोस्तों कृषि योग्य भूमि का विकास भी करना होता है, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास करना होता है और लघु सिंचाई संबंधी कार्य भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
डी करेक्ट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नगर पालिका के कार्य क्या हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो नगर पालिका के कार्य हैं नगरों में सफाई की व्यवस्था करना, नगरों में पेयजल की व्यवस्था करना और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों यदि आपने कल की क्लास देखी होगी तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जो है हमारे वीडियो में जाएं और प्लेलिस्ट से जो है कल की क्लास भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।